एक विशाल नाग लोगों की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि उसने एक छोटे लड़के को अपना मालिक मान लिया। असल में यह नाग पहाड़ों का रक्षक देवता था, जो न केवल गांव वालों की रक्षा करता, बल्कि वीडियो देखने के बाद लाल दिल दबाने वालों को भी समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद देता। लेकिन इस नाग के सिर पर चमकता हुआ रत्न कुछ लालची लोगों की नजर में आ गया। उन्होंने लड़के की परवाह किए बिना नाग पर हमला कर दिया। यह देखकर नाग क्रोधित हो उठा और कुछ ही पलों में दर्जनों दुश्मनों को चट कर दिया। जब वे नाग का मुकाबला नहीं कर पाए तो उनका सरगना दादा तानाशाह ने लड़के को निशाना बनाया। उसने जहरीला तीर चलाकर लड़के के पिता को मार डाला और फिर लड़के को चुपके से उठा ले गया। अगले दिन दादा तानाशाह ने लड़के को चारा बनाकर नाग को बुलाने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी तैयारी कर ली हो, वह नाग का सामना नहीं कर सका। हारता देख वह लड़के को उठाकर भाग निकला। 20 साल बीत गए। इन वर्षों में दादा तानाशाह ने कई बार नाग को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। उसके पालक पिता ने उसे मृत्यु का अमृत एक जहर पिला दिया और कहा, अब तुम्हारे पास कल तक का ही समय है, जीना है या मरना, ये तुम्हारे हाथ में है। अपनी जान बचाने के लिए दादा तानाशाह ने नाग के गांव महापर्वत पर हमला कर दिया। उसने गांव के सभी शिकारी पकड़ लिए और उनसे नाग को ढूंढने के लिए कहा। जो मना करता उसे वह बेरहमी से मार डालता। यह सब देखकर अब जवान हो चुका वह लड़का, जो अब शेर सिंह के नाम से जाना जाता था, दादा तानाशाह से भिड़ गया। लेकिन तब दादा तानाशाह ने एक बड़ा खुलासा किया, मैंने तुम्हें सिर्फ नाग को पकड़ने के लिए पाला था। यह सुनते ही शेर सिंह का खून खौल उठा। दादा तानाशाह ने उसकी आंखों के सामने उसके अपने लोगों को मार दिया, जिससे गुस्से में शेर सिंह ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और वही विशाल नाग उसके पीछे प्रकट हुआ। दादा तानाशाह ने एक लड़की को पकड़कर धमकी दी, अगर नाग का रत्न चाहिए तो इसे छोड़ दो। नाग अपने मालिक की दुविधा समझ गया और खुद ही अपना रत्न निकालकर दूर फेंक दिया। दादा तानाशाह ने जैसे ही वह रत्न उठाया, उसने उसे एक जादुई अमृत के बदले दे दिया, जिससे उसे अमृतत्व मिल सकता था। लेकिन जैसे ही वह उसे पीने वाला था, शेर सिंह ने उसे रोक लिया और जमकर धुनाई कर दी। तभी रत्न का असर उसकी पोशाक पर हुआ और वह पागल हो गया। उसने अपने ही सैनिकों को मार डाला और फिर नाग पर हमला कर दिया। अपने साथी को मरता देख शेर सिंह ने तलवार उठाकर हमला कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रत्न खाने के बाद दादा तानाशाह अमर हो गया था। अब उस पर कोई हथियार काम नहीं करता। उसने एक ही बार में शेर सिंह को 33 मीटर दूर फेंक दिया। जब वह खुद को अजय समझकर ठहाके लगा रहा था, तभी नाग ने अपनी आखिरी शक्ति इकट्ठा कर आकाश से एक भयंकर बिजली गिरा दी। बिजली ने दादा तानाशाह को भस्म कर दिया। इसे कहते हैं अत्यधिक खुशी के बाद हमेशा दुहक आता है। इसके बाद शेर सिंह और नाग एक साथ महान योद्धा बनने के लिए साधना करने लगे।